क्या आप लोगों को मुझे प्रधानमंत्री लगता है नरेंद्र कि मोदी की अगर यहाँ पर इतना सम्मान उन्हें किया जा रहा है, भारत का सम्मान हो रहा है, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है जो गौरव जी कह रहे हैं? देखिए मुझे लगता है बीजेपी का एजेंडा है और बहुत लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस तरह की विचारधारा से नहीं प्रेरित रहेंगे। लकीर लंबी की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों को जितना कोसा है शायद उतना किसी ने नहीं कोसा होगा। अभी मुझसे पूर्व वक्ता मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। अरे भाई, पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स तो दुनिया की होती हैं। पार्टनरशिप ऑफ अप एंड डाउन्स की, लोअर एंड अपर की होती है, तब मजा आता है। जब आप कहते हैं कि पहले तो 2014 से पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ईरान के विषय को लेकर और उसके बावजूद न्यूक्लियर 1, 2, 3 डील हुई, तो वो डील एक ऐसी डील थी जिसने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए इन्वेस्टिगेशन के रास्ते खोल दिए थे। फिर बात आई फॉरेन पॉलिसी की। जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है, यही जो बाइडेन थे। अरे यार छोड़ो ना यार, आपका बुद्धि का लेवल आपका पता चल रहा है। सुनिए शांति से। नमस्ते ट्रंप अगर देश के प्रधानमंत्री करते हैं और हाउडी मोदी करते हैं, तो स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री के बुद्धि के स्तर का इस बात से पता चलता है कि कौन से प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी करते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। गौरव जी बीच में रोकेंगे तो मैं सख्त टिप्पणी करूंगा। फॉरेन पॉलिसी के मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन को क्लीन चिट दी। फॉरेन पॉलिसी में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेपाल को दूर कर दिया। हम सवाल उठाएंगे। वहां पर जाकर गांधी जी को माला पहनाना, फूल चढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन उनके नेता यहां पर गोडसे की पूजा और मूर्ति और मंदिर बनाने की बात करते हैं, उस पर मोदी जी खामोश रहते हैं। इलेक्शन है वहां पर अगले साल यूएसए के अंदर। 4.25 करोड़ भारतीय हैं। इलेक्शन कैंपेन का आखिरी ईयर है। अभी 1.5 पेज का जम्मू कश्मीर के खिलाफ जो बाइडेन साहब ने राहुल गांधी जब चुनाव लड़ा था, और अगर इतना सम्मान मोदी जी का था। एक मिनट रुकिए ना भाई, देखिए गलत बात है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। श्वेता जी रोकिए, राष्ट्रगान पे खड़े ही श्वेता जी गलत बात है, इनको रोकिए जरा। गलत बात है। देखिए यहाँ से गलत तरीका है। 10 सेकंड का लैग मुझे लगता है। सवाल पूछो ना, जब आपने सवाल पूछा करूंगी, एक एक करके कर लीजिए। सबको समय मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को अपनी बात रखने का समय अभी तक नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए। गौरव जी आपको भी समय मिलेगा, आप जवाब दे लीजिएगा उनको। चाहूंगा आलोक जी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात को। श्वेता जी मैं केवल कहना चाहूंगा, मोदी जी का अगर इतना ही सम्मान था तो 2 साल तक एम्बेसडर नहीं था हिंदुस्तान में। 2-2 साल की वीजा की डेट मिल रही थी। आज पंडित नेहरू को हमें सर झुकाकर नमन करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाया गया इसरो और HAL दोनों संस्थाएं अमेरिका से आज डील कर रही हैं, संधियां कर रही हैं। 200 जहाज बनाने का भी अभी थोड़े दिन पहले इवेंट मैनेजमेंट हुआ था। हम पंडित नेहरू को आज सर झुकाकर नमन करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। वहां यूक्रेन और रशिया की बात कर रहा है मोदी जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 17,000 बच्चे जो यूक्रेन से आए थे उनका मैंने क्या किया अपने देश के अंदर, जो तीसरे साल में थे, दूसरे साल में थे, उनका भविष्य चौपट कर दिया। उसके बाद में नहीं बात करेंगे। मणिपुर में जो लोकतंत्र का हनन हो रहा है अभी गौरव जी मैं आखिर में आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक बार वारिस पठान से मैं ये जरूर जान लेना चाहती हूँ, क्या आपकी जो माइनॉरिटी का राग है आपका वो सिलेक्टिव है? जो बात अगर गौरव भाटिया आपसे पूछ रहे हैं उस बात का आप उत्तर दें कि आप लोगों को केवल एक मामले में ही वो सिलेक्टिव माइनॉरिटी नजर आते हैं, बाकी समय में नहीं। नहीं, हम तो पूरे माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों की और माइनॉरिटी की बात करेंगे। हम नहीं करेंगे तो लोग कौन करेगा? मगर यहाँ पर सवाल ये है कि वहां पर मोदी जी ने कहा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो हमने कहा CAA क्या था? CAA तो रिलीजियस बुनियाद के ऊपर ही तो बनाया गया था, तो क्या वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था? अभी कुछ ही घंटों पहले वहां पर मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने कहा हमारे यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्हीं के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने क्या कहा? अभी मुसलमानों का मजाक उड़ाया। उन्होंने मुसलमानों को कहा हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे हुसैन ओबामा आपके नाम है। तो मैं पूछना चाहूंगा क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है? ये हिपोक्रेसी होती है ना श्वेता जी। यहाँ पर हो रहा कुछ है, आप
पर जाकर बोल रहे हैं कुछ और है, तो ये कब तक चलेगा? क्यों जवाब नहीं देते? वहां के लोगों ने भी तो सवाल किया ना, 9 साल में 2 सवाल का जवाब दिया प्रधानमंत्री की ने, वो भी बराबर इससे नहीं बोल सके। गौरव भाटिया बैठ के चले गए 15 करोड़ 20 करोड़। भाटिया जी, हमारे देश की इज्जत का सवाल है। देखिए, मेरा मोदी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मेरा बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मगर जब देश की इज्जत की बात आ गई तो हम सब कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेंगे देश के, क्योंकि हमको संविधान बचाना है, संविधान के दायरे में रहकर हम अपनी बात रखते हैं। मगर बीजेपी के प्रवक्ता लोग पूरे देश को डुबाने के चक्कर में, बताइए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्यों कहा कि हुसैन ओबामा बहुत सारे यहां पर पड़े हुए हैं, उनको भी दिखाना पड़ेगा? ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो क्या मैं पूछना चाहूंगा गौरव भाटिया के ऑफिशियल स्टैंड है आपकी पार्टी का, जो हेमंत बिस्वा ने कहा, प्रधानमंत्री ने रात को 12 बजे ये कहा कि हमारा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसलिए बीजेपी की करनी और कतनी में जमीन आसमान का फर्क है श्वेता जी। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। मोदी जी ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मगर मॉब लिंचिंग पे मॉब लिंचिंग करे जा रहे हैं मुसलमानों की, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जुनैद नसीर का हत्यारा आज भी बाहर घूम रहा है। मुझे लगता है कि हर एक भारतीय को इस समय अगर इस दौरे से 2 चीजों का इंतजार है, तो एक ये कि देश को क्या सम्मान मिल रहा है, देश को क्या मिल रहा है। लेकिन गौरव जी, आप अपनी बात, आप जो आरोप आप पर लग रहे हैं उसका जवाब जल्दी से दे लें जो आप बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मैं श्वेता जी सकारात्मक बात करूंगा। आपने एक बात पूछी थी कि किस देश को दूसरे की जरूरत ज्यादा है। मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी ने एक डिप्लोमेसी दिखाई है, विन विन डिप्लोमेसी। आज भारत और अमेरिका एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, और यहां पे ये नहीं कहा जा सकता है कि एक देश को दूसरे देश की जरूरत है, बल्कि एक दूसरे को वो पूरा करते हैं, सशक्तिकरण करते हैं, और ये दिखाता है हमारे संबंध कितने मजबूत हैं। मैं केवल एक बात जरूर कहूंगा, बार बार बोला जा रहा था कि हिपोक्रेसी, वारिस पठान, अरे हिपोक्रेसी ये होती है, ओवैसी जी जिस संविधान की शपथ लेते हैं श्वेता जी, उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, अनुच्छेद 44, उसी का विरोध कर देते हैं। हिपोक्रेसी ये होती है जिस संविधान की शपथ लेते हैं उसी को तार तार करते हैं जब कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। केवल मुसलमान 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 करते हो, कभी मुंह से भारत 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 भी तो करो। जैसे मुसलमान हमारे भाई हैं, वैसे ही हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हमारे भाई हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए एक चीज और बता दूं, ये कह रहे हैं वो 17,000 जो छात्र यूक्रेन और रूस से आए उनके एडमिशन का क्या हुआ? अरे पहले तो 23,000 छात्र आए, उनकी जान बचाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपना बच्चा मानते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की लगड़ी लूली सरकार नहीं है कि जो छोड़ दे उनके हाल पर और केवल गांधी परिवार का महिमामंडन करे। ये बात याद रखना। और इतना ही कहूंगा, आज वो पल है जब आपको इस बात पे फक्र होना चाहिए कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। कांग्रेस पार्टी का वजूद शून्य है अगर आप भारत की खुशी में अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकते। मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आज भी कांग्रेस के प्रति बीजेपी के प्रवक्ता का द्वेष है, वो एक बार भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी 8 बार जब यूएसए में गए थे तो वहां से क्या मिला। तो कहा था एक बार तो ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ था, हो गया। इस सवाल लेकिन 8 बार, अरे भाई, राहुल गांधी जी देश के ना प्रधानमंत्री हैं, ना राहुल गांधी जी सांसद हैं, और मोदी जी ने जिस तरह